26 सितंबर 2020। कैग की राफेल रिपोर्ट आने के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से तो अभी कोई ठोस बयान नहीं आया है कि वे पता करेंगे कि काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ और फिर काम पूरा करेंगे, यानी कि राफेल की तकनीक लेकर रहेंगे। मगर इस बीच वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण जी के डिपार्टमेंट से ये खबर है कि लगातार 2 साल से इनके यहाँ जीएसटी कंपनसेशन फंड में आपराधिक घोटाला किया जा रहा था और जिसे निर्मला जी के डिपार्टमेंट ने माना भी है कि उसने कानून तोड़ा है। कैग ने जीएसटी के सेस कंपनसेशन फंड में तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक का घपला पकड़ा है और इस पैसे का यूज मोदी सरकार ने अपना लॉस कम दिखाने के लिए किया। ये पैसा कानून के मुताबिक राज्यों का हक था जो उन्हें नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज लगभग हर राज्य में सरकारों के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। राज्यों ने जब केंद्र की मोदी सरकार से अपने हक के पैसे की गुहार लगाई तो मोदी सरकार ने उनसे कहा कि लोन ले लो, तुम्हें ना मिल रहा हो तो हम सिफारिश कर देते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने तो ये कहते हुए लोन लेने से मना कर दिया कि हमें हमारे हक का दो, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों ने लोन के लिए हामी भर दी है, जिसके लिए उन्हें लोन दिलाने की कार्रवाई पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने शुरू कर दी है। यानी बीजेपी शासित राज्य अपने हक का पैसा छोड़कर उसकी जगह लोन ले रहे हैं। मामला 1 लाख करोड़ से भी अधिक घपले का है, ध्यान लगाकर सुनिए। अटॉर्नी जनरल की राय का हवाला देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते संसद को बताया था कि जीएसटी से अगर पैसे कम मिले तो वो उसके लिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं दे पाएंगी क्योंकि इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन कैग की ऑडिटिंग में पता चला है कि मोदी सरकार ने साल 2017-18 और 2018-19 में जीएसटी कंपनसेशन सेस के 47,272 करोड़ रुपए को कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया और न सिर्फ डाल दिया बल्कि खर्च भी कर डाला। मतलब पैसा जीएसटी का और वो भी कानूनन राज्यों का हक, उसे पहले अपनी जेब में डाला और फिर खर्च कर डाला और फिर संसद में ये बोल दिया कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे नहीं दे पाएंगी क्योंकि प्रावधान नहीं है। तो कैग का कहना है कि प्रावधान ये भी नहीं है कि आप जीएसटी का पैसा अपने कंसोलिडेटेड फंड में डाल लेंगे। ये आपका पैसा नहीं है, राज्यों का पैसा, और ये कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि थोड़ी सी लिपि पुती लैंग्वेज में कैग का कहना है। इसकी वजह से सरकार की रेवेन्यू रिसीव्स बहुत बढ़ गई हैं और उस साल का वित्तीय घाटा कम हो गया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेस के कलेक्शन और उसके जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में ट्रांसफर का जो स्टेटमेंट है, ऑडिटिंग में वो दिखाता है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्शन फंड में शॉर्ट क्रेडिट के तौर पर 47,272 करोड़ रुपए आए हैं। बुधवार को संसद में सौंपी गई रिपोर्ट में कैग ने बताया है कि ये शॉर्ट क्रेडिटिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 का खुला उल्लंघन है। जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 1 साल के भीतर इकट्ठा किया गया पूरा सेस किसी भी रूप में खत्म नहीं होने वाले फंड के तौर पर जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है कि इसे तब इस्तेमाल करना है जब जीएसटी से पैसे कम आते हैं और राज्यों के नुकसान की भरपाई करनी होती है। कैग का कहना है कि लेकिन सरकार ने पूरे जीएसटी सेस अमाउंट को जीएसटी सेस कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर करने की जगह उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बनाए रखा और उसका दूसरे मदों में इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉर्ट क्रेडिटेड सेस अमाउंट को भी उसी कंसोलिडेटेड फंड में बनाए रखा गया और वो दूसरी चीजों में इस्तेमाल हुआ बनिस्बत इसके कि वो जीएसटी के बकाये के लिए इस्तेमाल होता, जैसा कि एक्ट में उसके लिए प्रावधान है। मोदी सरकार के इस घपले की कहानी आगे जानने से पहले 2 चीजें और जान लीजिए जो आपको इस कठिन खबर को समझने में और मदद करेंगी। आर्थिक खबरें काफी कठिन होती हैं, इसलिए उन्हें कई चीजों के साथ मिलाकर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। पहले तो ये देखिए कि जीएसटी किस लेवल तक जाती है और ये पैसा किसकी जेब से निकलता है। शुरू से शुरू करें तो ये पैसा मेरी जेब से निकलता है। आप चप्पल खरीदिए या चप्पल बेचिए, आपको जीएसटी देनी है। आप बीमा के रूप में सपना बेचिए, स्वास्थ्य सेवाएं खरीदिए, दवा खरीदिए या बेचिए, बीज खरीदिए तो खेत में बोइए, खेत में पानी देना हो तो डीजल खरीदिए,
और तो और पैसा खरीदिए या पैसा बेचिए, आपको जीएसटी किसी न किसी रूप में चुकानी होती है। बाजार का मतलब है कि यहाँ हर आदमी खरीदार है और जो खरीदार है वो जीएसटी देता है। कच्चे माल से लेकर माल पेट में जाने और उसे बाहर निकाले यानी कि शौचालय जाने तक पर जीएसटी है। हम जिस राज्य में ये टैक्स देते हैं उस टैक्स पर उस राज्य का हक होता है, क्योंकि यही संवैधानिक व्यवस्था है। राज्य अपना खर्च अपने टैक्स से चलाते हैं। फिलहाल हमारे उगाने से लेकर बेचने, खाने और निकालने तक का ये पैसा जो हम सभी के अपने अपने राज्यों में व्यवस्था, योजना, शासन चलाने में खर्च होता है, कोरोना की इस महामारी में ये पैसा राज्यों को नहीं मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने आज की तारीख में राज्यों के जीएसटी के हक के 2,35,000 करोड़ रुपए दबा कर रखे हुए हैं। इससे राज्यों की माली हालत बहुत बिगड़ गई है। गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें अपनी परेशानी साफ तौर पर बता रही हैं। बीजेपी शासित सरकारें कुछ बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन सच यही है कि संकट सभी राज्य सरकारों के सामने है। निर्मला जी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें फिलहाल रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपना काम चलाएं, मगर गैर बीजेपी शासित राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि उधार ही लेना है तो केंद्र सरकार ले और वादे के मुताबिक उनके नुकसान की भरपाई करने का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करे। यूं भी टैक्स सिस्टम में बदलाव के बाद राज्यों के पास अपने लेवल पर संसाधन जुटाने का अब कोई खास जरिया नहीं बचा है। जीएसटी सिस्टम के तहत राजस्व सीधे केंद्र के पास पहुंचता है, जो राज्यों को उनके हिस्से का भुगतान करने और जीएसटी लागू होने के पहले 5 सालों में 14% सालाना बढ़ोतरी के साथ उनकी नुकसान की भरपाई करने को वचनबद्ध है। कैग बताता है कि 2018-19 के बजट में था कि इस फंड में 90,000 करोड़ डालने थे और इतना ही पैसा कंपनसेशन के तौर पर राज्यों को देना था। हालांकि जीएसटी कंपनसेशन सेस के तौर पर उस साल 95,081 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फंड में केवल 54,275 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर किए। कैग ने कहा कि फंड से इसने केवल 69,275 करोड़ रुपए राज्यों को कंपनसेशन के तौर पर दिया। इसमें 15,000 करोड़ का पहले से बैलेंस था। 90,000 करोड़ रुपए राज्यों को ट्रांसफर किए जाने वाले अमाउंट और कंपनसेशन अमाउंट के मुकाबले में फंड में कम ट्रांसफर करने के चलते मोदी ने 35,725 करोड़ रुपए वहां मान लिए। वहीं राज्यों को कंपनसेशन के मद में उन्होंने 20,725 करोड़ रुपए कम देकर के अलग से मारे। 18 सितंबर को लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सेस से जितना कंपनसेशन कलेक्ट होता है वो होता है कंपनसेशन, जिसे स्टेट को देना होता है। अगर सेस कलेक्शन में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वहीं कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ऑडिट एग्जामिनेशन मान लिया है और कहा है कि इकट्ठा किया गया जो सेस पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया था उसे आने वाले साल में ट्रांसफर किया जाएगा। आप सवाल कर सकते हैं कि पैसे तो अभी चाहिए तो आने वाले साल का क्या मतलब, या फिर क्या ये आने वाला साल यही साल तो नहीं है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट तो साल 18-19 तक की ही है। बहरहाल इसके साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन सेस है, इसको मोदी जी ने सहायता राशि में बदल दिया था। सहायता टाइप की चीज जिससे शायद संघ काफी लगाव रखता है, हक की बात से संघ को थोड़ी दिक्कत होती है, तो मोदी सरकार ने इस कंपनसेशन सेस को सहायता राशि में बदल दिया, जिस पर कैग ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया और कहा कि वो राज्यों का हक है, अधिकार है, उसे किसी भी तरह से सहायता राशि के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता है। सीएजी ने वित्त मंत्रालय से इससे संबंधित डिटेल्स को दुरुस्त करने के लिए कहा है। जीएसटी कंपनसेशन सेस के अलावा कैग ने जिन दूसरे मदों में इकट्ठा होने वाले सेस को उनके अपने रिजर्व फंड में न भेजने की मोदी सरकार की हरकतें पकड़ी हैं, उनमें है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, सेस ऑन क्रूड ऑयल, यूनिवर्सल लेवी और नेशनल मिनरल ट्रस्ट लेवी शामिल है। कैग की जांच में पता चलता है कि 2018-19 में 35 सेस, लेवी और दूसरे चार्जेस के जरिए हासिल किए गए कुल 2,74,592 करोड़ में से केवल 1,64,322 करोड़ रुपए ही रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया गया और बाकी सब अपनी जेब यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बनाए रखा गया। इसका हाल ये है कि फिलहाल जीएसटी बकाया न मिलने के कारण राज्यों में त्राही मची हुई है। फिलहाल जीएसटी काउंसिल की बैठक 5 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें गैर बीजेपी राज्य काउंसिल में
वोटिंग की मांग कर सकते हैं। अगर वोटिंग होती है तो जीत के लिए 3/4 वोट चाहिए होंगे। कर्ज के मुद्दे पर 31 में से 21 राज्य अभी केंद्र के साथ हैं। हर राज्य का वोटिंग शेयर 2.15% होता है और केंद्र का 33.3% होता है। कर्ज पर केंद्र के पक्ष में कुल 78.41% वोटिंग संभव है, यानी कि 21 राज्य कर्ज लेकर अपने हक का पैसा छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं मोदी जी ने कुल मिलाकर जो हेर फेर किया है, या कि यूं कहें कि करना पड़ा है, उसकी वजह एकदम साफ है। नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने की वजह से 1 साल पहले नवंबर में ही हमने बता दिया कि जीडीपी माइनस में जा रही है। उसके बावजूद सीएए और एनआरसी लेकर के आ गए। देश भर में काम धंधा रुक गया। अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। पड़ोसी देश भड़क उठे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि चीन ने उसी वक्त से सीमा पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक स्थायी निर्माण करने शुरू कर दिए। अब घिर गए तो जीएसटी का पैसा मार करके हथियार खरीद रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में शुक्रवार को ही खबर छपी है कि इजरायल की कंपनियों को 130 बिलियन डॉलर यानी कि 9 खरब 98 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपए के हथियारों की डील करने के लिए बुलाया है। फ्रांस से जो राफेल खरीद कर लाए हैं उसके बारे में कैग पहले ही बता चुका है कि जहाज आया, तकनीक तो आई ही नहीं। रही बात कोरोना की, तो कोरोना तो सब जगह आया हुआ है। बगल बांग्लादेश में भी आया हुआ है। वो तो नहीं ऐसी अंधेरगर्दी अपने यहाँ मचा रहा है।